आज हम करेंगे क्लास 5th की यूनिट नंबर 9 की वर्कशीट नंबर 5 विच इज़ ऑन राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये जो चैप्टर है ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स के ऊपर है और इसमें हम सीखेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स टू द नियरेस्ट वंस कैसे करते हैं। अब हमारे को जो पहला नंबर दिया गया है वो दिया गया है 2.8। अब इसको हमें नियरेस्ट वंस मतलब राउंड ऑफ करना है। तो पहली बात है जो 2.8 है वो कौन से दो नंबरों के बीच में फॉल करता है, आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये 2 और 3 के बीच में फॉल करता है, मतलब होल नंबर 2 और 3 के बीच का ये नंबर है 2.8। अब ये जाएगा किस डायरेक्शन में हमें बस वो डिसाइड करना है। तो किसी भी डेसिमल नंबर में ये जो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर रहने वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वंस होते हैं। और जो डेसिमल के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेंथ्स। अब ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये 2 हम इसको राउंड ऑफ करेंगे कि या 3 में राउंड ऑफ करेंगे, ये डिसाइड होगा इस नंबर जो टेंथ्स की पोजीशन पे जो नंबर है, मतलब डेसिमल के बाद का जो सबसे पहला नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अब कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर ये नंबर 0 से लेके 4 तक है तो ये फिर छोटे वाली डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये 5 से लेके 9 तक है तो ये बड़े वाले नंबर की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस केस में डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या है, 8, विच फॉल्स इन 5 to 9 की कैटेगरी में। तो अब ये जो 2.8 है इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 3, या 3.0 लिखना है तो 3.0 लिख लो, बिकॉज हमने राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ में हमने क्या सीखा है कि हमने बाकी सब नंबर्स को 0 कर देना होता है और जो जिसमें राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे इस केस में वंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो वो नंबर हमने बस लिखना होता है। तो 2.8 बेसिकली फॉल्स बिटवीन 2 and 3। अब ये राउंड ऑफ किस पे हुआ, ये डिसाइड किया इस नंबर ने जो डेसिमल के बाद में नंबर है, जिसको हम 10th पोजीशन में नंबर बोल देते हैं। ये नंबर हमने देखना है कि ये 5 से 9 के बीच में है कि या 0 से 4 के बीच में है। तो फिर ये डिसाइड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये चूंकि 8 है विच इज बिटवीन 5 to 9, तो हम फिर अगले नंबर की तरफ भागेंगे। तो 2.8 के बाद अगला होल नंबर कौन सा था, 3। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 3। अब अगला नंबर है 4.1, इसको राउंड ऑफ करना हमने वंस में। तो पहली बात ये जो है 4.1 जो है ये फॉल कौन से दो नंबर्स के बीच में करता है, ये या तो 4.0 या 5.0 के बीच में फॉल करता है। 4 और 5 के बीच में ये फॉल कर रहा है। तो राउंड ऑफ हमने वंस में करना है। ऑब्वियसली फिर जो टेंथ्स की पोजीशन पे जो नंबर है वो 0 हो जाने वाला है। तो अब डिसाइड किसने करना है, डिसाइड जो है ये 10th की पोजीशन पे जो नंबर है उसने करना है। अगर तो ये 0 से लेके 4 के बीच में है तो हम पिछले नंबर की तरफ जाएंगे। अगर ये 5 से 9 के बीच में है तो हम अगले नंबर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, 1। तो ये 0 और 4 के बीच में फॉल करता है, तो हम फिर पिछले नंबर की तरफ जाएंगे। तो ये फिर हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 4.0। तो 4.1 विल बी राउंडेड ऑफ टू 4.0। अब अगला नंबर क्या है, 9.6। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि 9.6 जो है कौन से दो नंबर्स के बीच में फॉल करेगा। तो इट विल फॉल बिटवीन 9.0 और 10.0। तो 9.6 इज इन बिटवीन 9 और 10। तो अब डिसीजन कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो ये जो नंबर 10th की पोजीशन पे है उसको देख के होगा। तो 5 से 9 के बीच में ये नंबर है, तो अब हम अगले नंबर की तरफ जाएंगे। तो 9.6 का जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 10.0। अगला नंबर हमें क्या मिला हुआ है, 8.4। तो पहला 8.4, 8.0 और 9.0 के बीच में फॉल करता है। हमने पहले ये लिख लेना है अपने दिमाग में। ये रफ वर्क के लिए, ये आपको फेयर वर्क में नहीं आपको शो करना है। तो अब नंबर कौन सा डिसाइड होगा,
कौन करेगा? टेंथ की पोजीशन पे जो नंबर है वो डिसाइड करेगा। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये 0 to 4 के बीच में फॉल करता है, तो ऑब्वियसली अब हम जो पिछला नंबर है उसकी तरफ जाएंगे, तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या होएगी? 8.0। अब अगला नंबर क्या दिया गया है? 10.5। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट वंस। तो 10.5 बेसिकली फॉल किसके बीच में करता है? 10 और 11 के बीच में। तो नियरेस्ट वंस में या तो ये 0 आएगा या फिर हम 1 लेके चलेंगे। तो 10.0 या 11.0 दोनों में से हमें एक डिसाइड करना है कि ये जो 10.5 है इट विल बी राउंडेड ऑफ आइदर टू 11 और इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 10। तो वो डिसीजन जो होगा वो ऑब्वियसली 10th की पोजीशन पे जो नंबर है वो डिसाइड करेगा। तो 5 से 9 के केस में अगर ये नंबर जो है 5 से 9 के बीच में होता है तो फिर हम अगली डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम अगला नंबर पिक करते हैं। तो 10.5 का अगला नंबर कौन सा आता है? वो है 11.0। तो इसकी राउंडिंग ऑफ विल बी 11.0। अब अगला नंबर क्या दिया गया है? 40.8। तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट वंस। तो नियरेस्ट वंस पे जब राउंड ऑफ होगा तो फिर दिस मीन्स कि जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होंगे वो सब 0 में चेंज हो जाएंगे। तो अब 40.8 हमें ये देखना है कि कौन से दो नंबर्स के बीच में फॉल कर रहा है। तो ये या 40 में फॉल करता है या ये 41 के बीच में फॉल करता है। 41.0 लिख लो या 40.0 लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद आप जितने मर्जी जीरोस लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 40.8 बेसिकली आइदर फॉल बिटवीन 40 और 41। अब ये 40 और 41 मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज हमारी जो राउंडिंग ऑफ है इज टू द नियरेस्ट वंस की पोजीशन पे जो है हमारे को उसको छेड़ना है, वो नंबर आगे पीछे होने वाला है। तो अब वो डिसीजन कहाँ से लेंगे हम? ये जो 10th की पोजीशन पे जो नंबर है वो ये डिसाइड करेगा कि हम अगली डायरेक्शन में जाएंगे कि या हम पिछली डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस केस में ये नंबर जो है ये 5 से 9 के बीच में फॉल कर रहा है, ये 0.8 है। तो ऑब्वियसली अब इस केस में हम अगली डायरेक्शन में जाएंगे। तो 40.8 की जो राउंडिंग ऑफ होगी वो 41.0 होगी। तो आंसर विल बी 41.0। अगला नंबर है 52.6। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट वंस। तो ऑब्वियसली अब हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से दो नंबर्स के बीच में फॉल करता है। तो नियरेस्ट वन में अगर हमने करना है इसको राउंड ऑफ तो बाकी सारे नंबर 0 हो जाने चाहिए। तो फिर यहाँ तो ये 52.0 होगा या ये उससे अगला नंबर कौन सा बनता है 53.0 पे राउंड ऑफ होगा। सो 52.6 बेसिकली फॉल्स बिटवीन 52 एंड 53। तो इन दो नंबरों की तरफ में से एक नंबर की तरफ हम जाएंगे। तो वो डिसाइड कौन सा करेगा? ये जो 10th की पोजीशन पे जो नंबर है वो डिसाइड करेगा। तो ये अगर 5 से 9 के बीच में है तो फिर हम अगला नंबर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये 6 है विच इज बिटवीन 5 to 9। तो अब हम अगला नंबर लेंगे, तो वो कौन सा नंबर होगा? 53.0। तो 52.6 विल बी राउंडेड ऑफ टू 53.0। अब सेकेंड लास्ट सम मैं कर रहा हूँ वो क्या है? 95.8। तो ऑब्वियसली इसको राउंड ऑफ हमने टू वंस करना है। तो वंस की पोजीशन में हम देखेंगे कि अब हलचल वहीं पे होने वाली है। तो अब ये 95.8 बेसिकली कौन से दो नंबर्स के बीच में फॉल करता है? 95 और 96 के बीच में। तो वंस के पोजीशन पे जो नंबर है वो हम या सेम लेंगे या अगले वाला लेंगे। तो उसके बाद राउंडिंग ऑफ हो रही है तो बाकी सब नंबर्स जो हैं 0 में चेंज हो जाएंगे। तो 95.0 या 96.0 अब इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाना है। वो
किसने डिसाइड करना है? टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसने। तो ये अगर 5 से 9 के बीच में है तो अगला नंबर हम लेंगे, तो इस केस में इट विल बी 96.0। तो 95.8 विल बी राउंडेड ऑफ टू 96। लास्ट सम ले रहा हूँ 99.6। इसकी राउंडिंग ऑफ जो है वो वंस में हमने करनी है। सो डेसिमल्स के बाद के जो नंबर है वो सब ज़ीरो में चेंज हो जाएंगे। तो अब पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा 99.6 जो है कौन से दो होल नंबर्स के बीच में फॉल कर रहा है। तो दैट इज़ आइदर 99 और दूसरा कौन सा है? 100। तो ये राउंडिंग ऑफ होएगी या 99 या 100। तो वो डिसाइड कौन सा करेगा नंबर? ये जो टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो डिसाइड करेगा, जो कि डेसिमल के बाद का पहला नंबर है। तो ये अगर 5 से 9 के बीच में है तो हम अगली डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो अब ये 99.6 जो है ये राउंड ऑफ कहाँ पे होगा? जाके 100 पे। और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो 100.0 विल बी द आंसर। अब विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद दिस एक्सरसाइज। डीएवी स्कूल्स में जो भी बुक्स लगी हैं 3rd, 4th, 5th मैंने सब कवर कर रहा हूँ मैं। 4th ऑलरेडी कवर्ड है, 3rd, 5th अभी चल रही है, थोड़े से रह गए हैं चैप्टर्स। आपको मेरी कोई भी वीडियो सर्च करनी है, मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए, वर्कशीट लिखिए, आपको आराम से मेरा वीडियो मिल जाएगा। नहीं कहीं से मिल पाता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख के दे दीजिए, मैं आपको लिंक इसका शेयर कर दूंगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, उससे आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल आराम से दिख जाएगा। एंड रिक्वेस्ट है, अगर शेयर कर सकते हो नथिंग लाइक इट। जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक को शेयर कर सकते हैं। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।